Hello, my dear students. How are you? I am Harsh Bihari Srivastava, law experts, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, आज आप लोग के सामने मेरे द्वारा लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिस्कस किया जाएगा, जो आप लोग के लिए हायर जुडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस में, सिविल जज के एग्जामिनेशंस में, एपीओ के एग्जामिनेशंस के बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। उस पर आप लोग को अपडेट किया जा रहा है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें अंत तक आप लोग को इम्पॉर्टेंट बातें बताई जाएंगी। आप लोग रेडी हो जाइएगा। डियर स्टूडेंट, जैसा आप लोग जानते हैं कि जो हमारे संविधान को बनाने वाले लोग थे, उन्होंने हम लोगों के लिए एक आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में दिया, आर्टिकल 368। और जो आर्टिकल 368 दिया था, वो उन लोगों ने 368 इसमें है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। और हमारे संविधान बनाने वालों ने इस आर्टिकल को साउथ अफ्रीका का जो का कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ से लिया है। और इसमें यह बताया गया है कि कैसे हम लोग संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो जो कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की पावर पार्लियामेंट को दी गई है। अब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं, जो एक्ट का फॉर्म बन चुका है। हम आप लोग को आज 103, 104 और 105, जो 105 तक हुआ है, अपडेट करेंगे और आप लोग इसको लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहले आप लोग को बताना चाहते हैं कि सर 103 पर ध्यान से देखें आप लोग। हम लोग सबसे पहले 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में एथराइज्ड है। पहली बार फॉरवर्ड क्लास को 10% रिजर्वेशन दिया गया। ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें 10% जो रिजर्वेशन दिया गया है, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि जो रिजर्वेशन था एससी का था, एसटी का था, ओबीसीज का था। पहली बार 10% रिजर्वेशन दिया गया फॉरवर्ड क्लास को, अग्रणी जात को। और देखिए, फॉरवर्ड क्लास में दिया गया किसको? ईडब्ल्यूएस, जो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के थे। इसे इकोनॉमिकली आर्थिक रूप में वीकर, कमजोर सेक्शन। जो आर्थिक रूप में फॉरवर्ड क्लास के कमजोर वर्ग के लोग थे, उनको 10% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब में, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर आरक्षण दिया गया। ये लोग भी अब 10% टोटल सीट का रिजर्वेशन पाएंगे। और ये पहली बार बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ था कि अभी तक एससी, एसटी, ओबीसी और वुमेन्स का रिजर्वेशन था। पहली बार इकोनॉमिकली वीकर क्लास को रिजर्वेशन दिया गया, और ईयर था 2019। अमेंडमेंट का नाम था 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है। अब देखिए, इसी क्रम में आप लोग को और भी हम अमेंडमेंट अभी बताते हैं और सारे को अपडेट करेंगे। थोड़ा जो आप लोग की डिमांड रहती है कि जो सर का अपना पब्लिकेशन है, वो आप गूगल पर परीक्षा रिफ्रेशर के नाम से सर्च करेंगे। तो सर्च करने के बाद आपको गूगल पे जो परीक्षा रिफ्रेशर सर्च करेंगे, उसमें आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी।
इस वेबसाइट को आप क्लिक करेंगे तो आपको ये परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन क्लासेस की शॉप का सिंबल मिल जाएगा। इसको आप क्लिक करेंगे तो जो सर का पब्लिकेशन की लेटेस्ट लॉ के नोट्स हैं वो सब आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप इसमें से जो सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ आप लोग को बता दें कि अब सर की कोई भी प्रिंटेड मटेरियल ओपन मार्केट पे नहीं है कोविड के दौर से। सभी चीज़ें आपको ऑनलाइन मंगानी पड़ेगी और ऑनलाइन का तरीका ये है कि जो सर का नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा है इस पे आप मैसेज करके, व्हाट्सअप करके, बात करके आप उनसे ले सकते हैं। 9005078691 ये सर का नंबर है। और डियर स्टूडेंट, आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल से जो जुड़े हैं, आप चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब की सारी चीज़ें आपको अपडेट और जल्दी से जल्दी मिलती रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को आप लोग बेल आइकन को प्रेस करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। आप ही लोग के सहयोग से ये चैनल 7000 से ऊपर इस समय 7200 के आसपास पहुंच चुका है और आप लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग को लेटेस्ट सारी चीज़ें फ्री ऑफ कास्ट जल्दी से जल्दी मिलती रहेंगी। ये जो सर की क्लासेस है परीक्षा रिफ्रेशर के नाम से पहले चलती थी, अब इसका नाम हो गया परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस। इसमें हायर जुडिशियल की, पीसीएसजे की और एपीओ की क्लासेस 1 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। टाइम है 8 PM टू 9:30 PM, 1.5 घंटे की क्लास स्टार्ट हो रही है। देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग को अगला अमेंडमेंट मेरे द्वारा बताया जा रहा है। तो 103 तो आपके सामने रख दिया गया, आपने उसको समझ भी लिया कि जो इकोनॉमिकली वीकर क्लास के फॉरवर्ड के लोग थे उनको 10% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब में और जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर दिया गया है। अब तो आप लोग को याद हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। देखिए अभी हमने आप लोग को जो 103 बताया था वो भी 2019 का था और ये भी 2019 का है। इसमें देखिए 2 बातों पर अमेंडमेंट किया गया है, दोनों बातों को आपके सामने रखा जा रहा है। आप इसको बहुत ही आसानी से समझें और जानें। देखिए सबसे पहले इसमें ये रखा गया था कि जो SC/ST समुदाय के लोगों का लोकसभा में और विधानसभा में आरक्षण थे, रिजर्वेशन। इनको लोग को लोकसभा में और जो विधानसभा स्टेट की है विधानसभा में इसमें सीटों का रिजर्वेशन इनको मिला हुआ था। ये 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। याद रखिएगा कि जो SC/ST कम्युनिटी के लोग थे उनका रिजर्वेशन लोकसभा में 10 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। ये पहला संविधान में संशोधन किया गया। दूसरा क्या किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप नोट करिएगा, इससे क्वेश्चन बराबर आ रहे हैं और आएंगे भी। अब देखिए जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग थे इनके बारे में किया गया अमेंडमेंट। एंग्लो इंडियन, देखिए जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग थे इनके लिए ये व्यवस्था की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि लोकसभा में 2 सीटों को हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते थे जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते थे और ये 1950 से लेके 2019 तक चलता रहा। इसी प्रकार जो स्टेट के गवर्नर होते हैं वो भी एक सीट पर विधानसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों को नॉमिनेट करते थे। अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और गवर्नर को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों को जो नॉमिनेट करने की पावर थी अब ख़त्म हो गई। अब आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस अमेंडमेंट के बाद एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों को लोकसभा और विधानसभा में नॉमिनेशन जो होते थे वो समाप्त कर दी गई।
तो दो चीज़ों को आप लोग को याद रखना है। 104th में पहला तो SC/ST कम्युनिटी के लोगों का जो रिजर्वेशन था विधानसभा और लोकसभा में, वो 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों को नॉमिनेट किया जाता था, 2 लोगों को लोकसभा में बाई प्रेसिडेंट के द्वारा और 1 लोग को प्रत्येक स्टेट के विधानसभा में गवर्नर के द्वारा, वो दोनों पावर अब खत्म हो गई है। ये आपका 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। और डियर स्टूडेंट, जो अब लेटेस्ट में है 105 नंबर का एक्ट के फॉर्म में, वो आपके सामने रखा जा रहा है। देखिए, अब इस समय जो लेटेस्ट है 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये देखिए 2021 का है, इसी साल का, और यही 105 अभी तक लेटेस्ट है। इसके बाद अभी तक कोई भी अमेंडमेंट हम लोगों का क्या हुआ है कि वो नंबर पे अभी नहीं आया है। इसमें क्या था कि इसमें रेस्टोर किया गया रेस्टोर पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। देखिए, राज्य सरकार की उस शक्ति को पुनः राज्य सरकार को प्रदान किया गया जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को पहले ये पावर थी कि वो सोशली एंड इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लास है उनको चिन्हित करे। यानी कि जो सामाजिक और आर्थिक रूप में पिछड़े वर्ग के लोगों की पहचान करने की पावर राज्य सरकार को मिली थी, जो बाद में ये पावर चली गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब इस एक्ट के द्वारा रिस्टोर कर दिया गया पावर स्टेट गवर्नमेंट को फिर से। इसको आप लोग इस तरह फिर से समझें। आर्थिक और सामाजिक रूप में जो पिछड़े वर्गों की पहचान करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट को मिली थी, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को शिफ्ट हो गई थी। इस अमेंडमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट की पावर रिस्टोर कर दी गई। दैट इज, अब क्या कहेंगे हम लोग कि जो इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड क्लास के लोग, उनकी पहचान कौन करेगा? स्टेट करेगा। तो ये 3 अमेंडमेंट आप लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये स्टूडेंट, आप लोग को एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है वो पहले हाउस में आता है। हाउस में 2/3 मेजॉरिटी से अगर पास हो जाता है, ईच हाउस से, दोनों हाउस से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर ज्वाइंट सेशन, संयुक्त बैठक जो आर्टिकल 108 में होती है, ये नहीं होती। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है उस पर कोई ज्वाइंट सेशन नहीं होता। इंडिविजुअल लोकसभा राज्यसभा दोनों से इसको पास होना पड़ता है, तब तक ये बिल ही कहलाता है, विधेयक। और जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अनुमति मिल जाती है, कंसेंट मिल जाती है, तब हम लोग इसको कहते हैं एक्ट। तो बिल तो कई बन चुके हैं, लेकिन एक्ट का रूप जो अभी तक लिया है, कानून का दर्जा जो लिया है, वो केवल और केवल 105 तक हुआ है, 5 तक। इसके आगे अभी नहीं हुआ है आज की डेट में। आगे तो और हो ही जाएगा, लेकिन आज की डेट में जो आप लोग के सामने वीडियो जा रहा है, अब तक 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन चुके हैं। तो आप लोग के सामने इसको रखा गया। आप लोग इसको 1 बार 2 बार वीडियो को चला चला के देख के नोट कर लीजिएगा। आने वाले एग्ज़ाम में, खासकर जुडिशल सर्विसेज के एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, प्री में भी आएगा, मेंस में आएगा। और जिन लोगों का, जैसे बिहार सिविल जज का इंटरव्यू होगा, मेंस का रिजल्ट आने वाला है, इसी महीने में इंटरव्यू होगा, उन स्टूडेंटों से इसको पूछा जाएगा। बिहार का APO होना है, मेंस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। MP की सिविल जज की वैकेंसी आई है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी का सिविल जज और APO आना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अमेंडमेंट होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए आज हमने आप लोग के लिए इसको सामने रखा। डियर स्टूडेंट, आप लोग को एक अपडेट और देनी थी कि सर
कोविड के दौर में अब आप लोगों के लिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। अनअकैडमी इंडिया का बेस्ट और बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर दो प्रकार की क्लासेस आप लोग को डेली मिलती हैं, एक स्पेशल क्लास और एक प्लस क्लास। ऐसे लर्नर जो प्लस और स्पेशल दोनों क्लासेस को कर लेते हैं, वो हज़ारों के भीड़ में अपने को सबसे ऊपर पाते हैं। ये अनअकैडमी की बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। डियर स्टूडेंट, जो अनअकैडमी की स्पेशल क्लास होती है वो फ्री क्लासेस होती है। कोई भी स्टूडेंट इसको कर सकते हैं, इसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं। मेरे द्वारा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर एक नया बैच स्टार्ट किया गया, एब्सोल्यूट लॉ 1.0। 1 साल का बैच है और ये अगस्त 2022 तक चलेगा। ये प्लस के बैचेज़ हैं। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, ये प्लस के सब्सक्रिप्शन है। प्लस के सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब कर लें और सर के नए बैच से जुड़ सकते हैं। और नया पेपर CRPC स्टार्ट होने जा रहा है नई साल से। ये स्टूडेंट अनअकैडमी को आप और अधिक जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है, अनअकैडमी का टेलीग्राम है। आप इस पर जाकर अनअकैडमी को और ज़्यादा समझ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट में हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप लोग ऐसे अगर लेटेस्ट चीज़ों को जानना चाहते हैं तो आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आइकन बटन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप इसको अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारी लेटेस्ट चीज़ें आप लोग को हर समय मिलती रहेंगी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। फिर आगे मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक